अगर चर्च में आपका साथ नहीं है, चर्च में अगर संगति नहीं है, तो आपका नाम हटा दिया जाएगा। आप जो है चर्च के साथ नहीं है, चर्च के साथ उठता नहीं है, बैठता नहीं, चलता नहीं, फिरता है, अगर यीशु के साथ नहीं है तो आप अंधकार में, अगर यीशु के साथ नहीं है तो आप पाप का दास है, अगर यीशु के साथ नहीं है तो जीवन के पुस्तक में आपका जो है वो नाम लिखा हुआ नहीं है। अगर यीशु के साथ अगर आप नहीं है तो आप ऑलरेडी कंडेम्ड हो गया था, जो है ऑलरेडी जो है आप दोषी ठहर चुका। अगर यीशु के साथ नहीं है तो जो है तुम जो है पाप में पड़ा हुआ है, वो पाप में मर रहे हैं। अगर यीशु के साथ आप नहीं है तो आपके लिए कोई उद्धार नहीं है, कोई मुक्ति नहीं है। अगर यीशु के साथ नहीं है तो आप जो है अंधेरा में पड़े हुए हैं। अगर यीशु के साथ नहीं है तो कोई अनंत जीवन नहीं है। अगर यीशु के साथ नहीं है तो आप जो है अपने आप को बचा नहीं सकते। अगर यीशु के साथ नहीं है तो आत्मिक तौर से आप डेड है, आत्मिक तौर से मरे हुए। अगर यीशु के साथ नहीं है, यीशु साथ आपका साथ नहीं है तो आप जो है खोया हुआ इंसान है। अगर यीशु के साथ, यीशु आपका साथ नहीं है तो आप परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते। तो क्या चीज के लिए हम यीशु का नाम ले रहे हैं? आज का जो विषय है विदाउट जीसस, बिना यीशु के हम क्या है। विषय जो है विदाउट जीसस, बिना यीशु के, बिना प्रभु के। परमेश्वर का वचन में हम पढ़ते हैं जहां लिखा हुआ है जो कोई प्रभु का नाम लेगा वही उद्धार पाएगा। उस जेल में हम पढ़ते हैं जब दरोगा ने पौलुस से पूछा कि हे साहिबो उद्धार पाने के लिए हम क्या करें, तो 16 अध्याय का प्रेरित उसका 31 पद में लिखा, उन्होंने कहा प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। हम और आप जो है यीशु पर विश्वास करते हैं। अब यीशु जो है हमारे लाइफ में, हमारे जीवन में क्या मायने रखता है। हम मनुष्य जो है जीवित है, जिंदा है। अगर जो है हमारा श्वास निकल जाए या श्वास निकाल लिया जाए तो मनुष्य जो है वो सिर्फ एक हाड़ मांस का शरीर पड़ा रहेगा, तब मृतक या मरा हुआ इंसान में काउंटिंग होगा या गिनती होगा। अगर जो है एक मछली को पानी से निकाल दिया जाए तो वो मछली जो है वो मरी हुई मछली में गिनती होता है। हमारा आप जो है प्रभु में विश्वास करते हैं, परंतु ऐसे जो है बहुत सारे हमारे सिम्टम है या लाइफ है या जीवन है, करतूत है। हमारा जो है मसीह में चलना फिरना उठना बैठना जो है, लगता है हम मसीह है, लगता है हम जीवित है, लगता है हम प्रभु में है, परंतु वो एक्चुअली में जो है हम प्रभु में नहीं है। देखने में लगता है कि वो मछली है, परंतु मछली तो है, परंतु पानी से निकला वो मृतक है। लगता तो है एक बॉडी पड़ा हुआ है, परंतु बॉडी तो लगता परंतु उसमें जान नहीं है, इसलिए वो मृतक है। तो इसलिए जो है विदाउट यीशु, अर्थात यीशु के बगैर मनुष्य क्या है। तो पहला हम देखेंगे रोमियो की पुस्तक का 6 अध्याय का 23 पद, जहां लिखा हुआ है बिना यीशु के हम सब जो है पाप में पड़े हुए हैं। बिना यीशु, अगर यीशु नहीं है तो हम लोग सब कौन है? पापी है। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। मृत्यु है। अर्थात जो है बिना यीशु के
और परमेश्वर का वरदान यीशु मसीह में अनंत जीवन है। तो कौन है आप? अगर यीशु मेरे साथ नहीं है, अगर यीशु के साथ हम नहीं है, अगर यीशु के साथ हमारा संपर्क नहीं है, तो रोमियो की पुस्तक का 6 अध्याय का 23 पद बोलता है कि तुम कौन है? तुम पाप में पड़ा हुआ इंसान है। हम जितना भी अपने आप को धर्मी घोषित करें, हम जितना भी हम अपने आप को बोले कि हम प्रभु के लोग हैं, पर तो बाइबल क्या बातचीत करता है? तुम कौन हो? तुम पापी हो। विदाउट जीसस, यीशु के बगैर हर व्यक्ति जो है, अगर यीशु साथ में नहीं है तो तुम पापी है। उसका मतलब है, जैसे इससे आगे बढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि यीशु के साथ रहना और यीशु के साथ ना रहने में क्या फर्क आता है और क्या अंतर आता है। यीशु के साथ रहने में और यीशु का ना रहने में कितना फर्क, अगर डिफरेंस कितना पता चलेगा। पहला पता चल गया ना, अगर यीशु साथ में नहीं है तो समझ लेना कि तुम कौन है, तेरा आइडेंटिटी क्या है, तेरा पहचान क्या है, तुम पापी हो। वेरी क्लियर कट जो है यहां पर हम पाते हैं। यूहन्ना रचित समाचार 3 अध्याय का 18 पद, अगर यीशु नहीं है, विदाउट जीसस यू आर कंडेम्ड ऑलरेडी। अगर यीशु हमारा साथ नहीं है, तुम ऑलरेडी दोषी ठहर चुका है। 3:18, जो उस पर विश्वास करता है, जो उस पर विश्वास करता है, उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती। परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता, जो यीशु पर विश्वास नहीं करता, वह दोषी ठहर चुका, वो दोषी ऑलरेडी ठहर चुका। इसलिए कि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। तो जो लोग जो है वो यीशु के बगैर जो जीवन यापित कर रहा है, विदाउट जीसस यू आर कंडेम्ड ऑलरेडी। तुम घोषित हो चुका है। जो लोग यीशु पर विश्वास नहीं किया, जो यीशु को हल्का समझ रहा, तो पहला तो है तुम पापी ऑलरेडी डिक्लेयर, और दूसरा है जो तुम दोषी ठहर चुका है। कोई जरूरत नहीं है तुम्हारे लिए कोर्ट कचहरी करने का, कोई न्याय विचार का यहाँ जरूरत नहीं होता कि कब तुमको दोषी ठहराएगा, दोषी नहीं ठहराएगा। बस लोग अगर यीशु पर विश्वास नहीं किया, बाइबल बहुत बातचीत करता है यूहन्ना 3:18, तुम दोषी ठहर चुका है। यू आर कंडेम्ड, तुम दोषी ठहर चुका है। उसका मतलब बिना यीशु के हम लोग दोषी है। हमारा उठना बैठना चलना फिरना सब कुछ जो है, कौन जा रहा है? एक दोषी इंसान जा रहा है। कौन जा रहा है? एक पापी इंसान जा रहा है। अगर यीशु नहीं है तुम पापी है, अगर यीशु नहीं है तो तुम कंडेम्ड है। कंडेम्ड मतलब है तुम दोषी ठहर चुका है। अब आप समझे कि अगर यीशु साथ होना और यीशु के साथ ना होना कितना धीरे धीरे फर्क पड़ता रहेगा। क्योंकि बहुत सारे लोग चर्च को हल्का लेता है, तो यीशु को तो और भी हल्का लेता। अगर यीशु से प्यार रहता तो चर्च से प्यार रहता, अगर चर्च से प्यार रहता तो वचन से प्यार रहता, अगर वचन से प्यार रहता तो प्रेर प्रार्थना से प्यार रहता, अगर प्रेर प्रार्थना से प्यार रहता तो सहभागिता से प्यार रहता। ये तो है ही नहीं, तुम पापी है। ये तो है नहीं, तुम ऑलरेडी दोषी ठहर चुका, तुम कंडेम्ड है। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 59 का 2 में लिखा हुआ है, अगर यीशु नहीं है हमारे साथ, then you are the separated from God, परमेश्वर से आप अलग है। अलग समझते हैं? थोड़ा देर पहले जो है मेंबरशिप के बारे में बात की है, उसका मतलब कौन है? अगर आप मेंबरशिप है तो चर्च के साथ जुड़े हुए हैं, सहभागिता के साथ आप जुड़े हुए हैं, प्रभु के साथ जो है संगति के साथ आप जुड़े हुए हैं। ठीक उसी प्रकार से जो है अगर हम यीशु के साथ जुड़े हुए हैं तो परमेश्वर से अलग नहीं है, और अगर यीशु के साथ जुड़े हुए नहीं है तो हम परमेश्वर से सेपरेटेड है, हम अलग हो गए हैं। 59:2, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया। तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको परमेश्वर से अलग कर दिया। अलग कर दिया। तुम जो है अलग कौन किया तुमको? तुम कैसे परमेश्वर से अलग हो गया? इसलिए अलग हो गया तो परमेश्वर भी तुमको अलग कर दिया है। तुम्हारा परमेश्वर से कोई संगति नहीं है, तुम्हारा परमेश्वर से कोई संपर्क नहीं है।
एक व्यक्ति जो है उसी व्यक्ति को बोलेगा या उसी व्यक्ति को डांटेगा या उसी व्यक्ति को ऑर्डर देगा जिसके साथ उसका संपर्क है। ठीक है ना? आप अपने बच्चों को डांटेंगे क्योंकि आप उसका गार्जियन है, उसका माता और पिता है। एक स्कूल में जो है टीचर जो है उसको डांटेगा क्योंकि वो उसका शिक्षक है। एक चर्च में जो है आपको बोलेगा या आपको कमांड देगा इसलिए क्योंकि वो आपका पास्टर है। हम और आप जो है प्रभु के संतान, इसलिए परमेश्वर हमको हमारे साथ रहता है। परंतु अगर हम परमेश्वर के साथ नहीं है तो बाइबल क्या बातचीत करता है? वे लोग कौन है? ईश्वर से अलग किया हुआ व्यक्ति है। अगर हम यीशु के साथ नहीं है तो सीधा का मतलब निकल गया है कि परमेश्वर मेरे साथ नहीं है। ये जो है किसी को बताने का जरूरत नहीं पड़ता। फिर से पूरा पढ़ दो उसको। परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है। तुम्हारे अधर्म कामों ने तुमको तुम्हारा परमेश्वर अलग कर दिया है। इतना अधर्म किया है तुम। अधर्म तो सब कोई करता है, पापी तो सब कोई है, कोई भी धर्मी नहीं है, एक भी नहीं है। परंतु तुम पाप पर पाप, अधर्म पर अधर्म, अधर्म पर अधर्म, और परमेश्वर अगर रखेगा भी तो तुमको कितना दिन तक रखेगा। और इसलिए यहां बातचीत करता, तेरे अधर्म के कारण परमेश्वर ने तुमको अलग कर दिया है। यू आर सेपरेटेड फ्रॉम गॉड। अर्थात यीशु से भी हम अलग हो गए हैं। यीशु तुमको अलग करने के लिए नहीं आया है, यीशु तो मेल करवाने के लिए आया है। यीशु तो जो है परमेश्वर के साथ तुमको साथ में ले जाने के लिए आया है, परमेश्वर से मिलाने के लिए आया है। परंतु यहां पर हम क्या पाते हैं? तुम्हारा अधर्म परमेश्वर अलग नहीं करता, परंतु विदाउट यीशु, अगर यीशु नहीं है तो मेरा करतूत जो है हमको हमारा परमेश्वर से हमको क्या करता है? अलग कर देता है। विदाउट यीशु का होता क्या है? प्रेरित पुस्तक 4 अध्याय के 12 पद। अगर यीशु हमारे लाइफ में, यीशु हमारे जीवन में नहीं है तो विदाउट जीसस देयर इज नो साल्वेशन। अगर यीशु नहीं है तो कोई उद्धार भी नहीं है, क्योंकि हम लोग पाते ना आसमान और जमीन के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिससे मनुष्य क्या पा सके? बोले सब कोई उद्धार पा सके। एक ही नाम है। वहां क्या बातचीत करता है? किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्य में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। जिसके द्वारा जो है हम उद्धार पा सके। एक ही तो नाम है स्वर्ग में है और स्वर्ग के नीचे और स्वर्ग के बीच में और दुनिया में, एक ही तो नाम है। और अगर वो नाम ही मेरे साथ नहीं है, वो नाम को ही अगर हम अलग कर बैठे या वो जो है नाम जो है हमको अलग कर दिया है ये शाह के अनुसार, तो बाइबल क्या बातचीत करता है? विदाउट जीसस देयर इज नो सल्वेशन। कोई उद्धार नहीं है। तुम्हारा जो है अच्छा काम, तुम्हारा जो अच्छा दान, तुम्हारा जो तीर्थ करना, तुम्हारा जो यात्रा करना, तुम्हारा जो अच्छा जो है काम करना, चैरिटी करना, ये तुमको परमेश्वर के पास नहीं लाता है। ये तो तेरा धर्म है। परंतु जो है अगर यीशु हमारे साथ नहीं है तो हम तो परमेश्वर से अलग हो गए। यीशु हमारे साथ नहीं तो हम पापी हो गए। यीशु हमारा साथ नहीं तो हम दोषी हो गए। अगर यीशु हमारा साथ नहीं है तो तेरा उद्धार भी नहीं हुआ है। लोग तो साल्वेशन के बारे में बहुत बातचीत करता है ना। आजकल तो साल्वेशन का प्रचार करता ही नहीं लोग। उद्धार के संबंध में जो है वो प्रचार करता ही नहीं, और अगर करता भी है तो उद्धार को उतना महत्व बहुत सारे मंडली में चलता है कि एक बार अगर आप उद्धार पा गए हैं, मैंने साल्वेशन पा गए, मैंने मोक्ष पा गए, मुक्ति पा गए हैं, तो फिर आप कभी नहीं अपना मुक्ति को खोएगा। बहुत सारे मंडली में विश्वास करता है एक बार अगर हम प्रभु को पा लिया, एकदम गलत सिद्धांत है। अगर एक बार पा गए उसका मतलब नहीं है कि जीवन का अंतिम दिन तक, अपने श्वास तक जो है आप उद्धार पाए वाले इंसान आप अपना उद्धार खो भी सकता है। बाइबल में इसमें यहाँ पर हम पाते बहुत सारे ऐसे उदाहरण था है जो कि जो है पवित्र आत्मा पाया, अपवित्र आत्मा खोया, जो कि उद्धार पाया और उद्धार को पाया खोया, जो कि जो है परमेश्वर का संगति को पाया और परमेश्वर का संगति को उसने खोया भी है। इसलिए जो है विदाउट जीसस देयर इज नो सॉल्यूशन। अगर यीशु नहीं तो सॉल्यूशन नहीं, यीशु नहीं तो उद्धार नहीं। इसलिए बाइबल हम पाते हैं कि उसी के नाम से सारे जगत में प्रचार किया जाएगा, और जो विश्वास करे कौन सा नाम में? वही नाम में। जो विश्वास करे उद्धार उसी का होगा।
आज जो वचन प्रचार किया जाता है, प्रचार किया जा रहा है, किसके नाम का प्रचार किया जा रहा है? अभी पाएंगे बहुत सारे मंडली है, अलग अलग डॉक्ट्रिन मतलब सिद्धांत का मतलब है फेथ माने विश्वास, और लोग जो है बिना खोज खाज किए हुए है उसी पर चलता है, क्योंकि जिस प्रकार से उसको पढ़ाया जाता है, जिस प्रकार से बोला जाता है, बड़ा सिंपल बात है, आसमान और जमीन के बीच में नाम है ही नहीं है। जब है ही नहीं है तो दूसरा नाम से हमको क्या लेना देना, क्या मतलब है? तो विदाउट जीसस देयर इज नो सॉल्वेशन, यूहन्ना 8:12। अगर यीशु हमारे जीवन में नहीं है, अगर यीशु मेरे जीवन में नहीं है, अगर यीशु जो है आपके घर में नहीं है, अगर यीशु आपके लाइफ में नहीं है, तो विदाउट जीसस यू वॉक इन डार्कनेस। आप कहां चल रहे हो? अंधकार में चल रहे हो। तुम चलते रहे हो ठीक, परंतु तो कहां चल रहे? तुम अंधकार में चल रहे हो। क्या लिखा हुआ है? यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत के ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में ना चलेगा, वो अंधकार में ना चलेगा। उसका मतलब है अगर यीशु नहीं है तो तुम अंधकार में हो, और अंधकार में रहने वाला व्यक्ति को कुछ दिखाई नहीं देता, कुछ लौकता नहीं है। अगर घर में भी, अगर एक कमरा के घर में भी है तो आपको दिखाई नहीं देगा कौन चीज कहां पर रखा हुआ है। भले आप उस घर में 20 साल से 25 साल से 50 साल से रहते हो, अपना ही चीज को खोज के आपको अपना ही घर में नहीं मिलेगा, क्योंकि अंधकार है। जब यीशु आपके साथ नहीं है तो वचन बोलता तुम तो अंधकार में हो, और जब अंधकार में हो तो परमेश्वर की योजना को नहीं जान पाओगे, तुम साल्वेशन को नहीं जान पाओगे, परमेश्वर का फल को तुम नहीं जान पाओगे, परमेश्वर के दान को तुम नहीं जान पाओगे, चंगाई को तुम नहीं जान पाओगे, परमेश्वर के कुछ बात को तुम नहीं जान पाओगे। अंधकार में रहने वाला व्यक्ति तो अंधा होता है, तो क्या पता है क्या हो रहा है उसके आसपास। तो यहां पर क्या बोलता है? जो लोग यीशु के साथ नहीं है, जो लोग प्रभु के साथ नहीं है, वे लोग, आप समझ लो, आप अंधकार में बैठे हुए हैं। आप जानते हैं जब यीशु का जन्म हो रहा था तो कौन सा मैसेज आया? जो लोग अंधकार में बैठे हैं उनके लिए ज्योति चमका। उसका मतलब जो है उस जमाने के लोग, कोई भविष्यवक्ता नहीं है, कोई नबी नहीं है, 400 साल हो गया है, कोई परमेश्वर का लोग नहीं है, कोई परमेश्वर का दास नहीं आया, कोई सुसमाचार सुनाने वाला नहीं है। लोग जो है ऐसे ही जीवन व्यतीत करता था, अपने बाप दादों का कहानी सुन करके कि ये अब्राहम था, ये इसहाक था, ये याकूब था, और ये यशाया नबी, दानियल नबी है ना, ये सब जो है चल रहा था, परंतु परमेश्वर का तो मैसेज नहीं आया था। और अचानक स्वर्गदूत के द्वारा मैसेज आ गया। क्या आ गया? आज जो लोग कहां बैठे हुए थे? अंधकार में बैठे हुए थे, उनके लिए ज्योति चमकी। अंधकार का मतलब क्या है? ये जो है लाइट जल रहा है, पर एक्चुअल में अगर आप प्रभु नहीं है साथ में तो आप कहां पर बैठे हुए हो? आप अंधकार में बैठे हुए। अंधकार का मतलब यहां मीनिंग क्या है? जो लोग, जिसका जो है प्रभु के साथ कोई नाता नहीं है, जो लोग प्रभु के वचन को सुनता नहीं है, पढ़ता नहीं है, चलता नहीं है, उसके लिए मनन करता नहीं है, अध्ययन करता नहीं, चिंतन करता नहीं, प्रभु को पहनने लेता, प्रभु को जो है वो जानने लेता, तो अंधकार में बैठा हुआ व्यक्ति खाली अपना मन, अपना इच्छा। जैसे भी थोड़ा दिन पहले हम पढ़े थे ना यशायाह नबी की पुस्तक से, अपना ही मार्ग, अपने ही बातें, अपना ही चाल। अगर अपना करोगे तो परमेश्वर की चीज को तुम जानोगे कैसे? अगर यहाँ पर जो है खाली अपने ही चलाओगे और तो कोई वचन से कोई लेना ना देना, ना मंडली से लेना ना देना, तो आप तो अंधकार में बैठा हुआ है। उसका मतलब सीधी सी बात है, यीशु नहीं, प्रभु नहीं, तो आप जो है, हम जो है, कोई भी क्यों ना हो, वो कहां पर बैठा हुआ है? वो अंधकार में बैठा हुआ है। सब कुछ घर में है, दिखाई तो नहीं दे रहा। सब कुछ है, दिखाई नहीं दे रहा। क्यों दिखाई देगा? ज्योति तो नहीं है, क्यों दिखाई देगा? आप वचन पढ़ोगे, पढ़ने से क्या होगा? आप प्रभु को अंगीकार ही नहीं किया, आप पाप स्वीकार ही नहीं किया, आप तो कंडेम्ड है, आप तो दोषी है। आप तो अपने जो है, आप तो अपना पाप में मर रहे हैं, आपको पास कोई साजिश नहीं है, उद्धार ही नहीं है, और ऊपर से जो है आप अंधकार में बैठे हुए। यीशु नहीं, विदाउट यीशु देयर इज नो सॉल्वेशन, विदाउट जीसस यू आर वॉक इन डार्कनेस। आप अंधकार में चल रहे हैं। इफिसियों के पुस्तक उसका 2 अध्याय के 12 पद,
बिना यीशु के यू हैव नो इटर्नल लाइफ, अनंत जीवन। अनंत जीवन, अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? वो जवान जो आया था अनंत जीवन पाने के लिए, अनंत जीवन पर कौन नहीं चाहता अनंत जीवन? कौन नहीं चाहता कि हमेशा का जिंदगी? कौन नहीं चाहेगा कि परमेश्वर का वो जीवन, वो अनंत जीवन को पाए? तो यहां पर क्या लिखा हुआ है? इफिसियों की पुस्तक 2 अध्याय के 12 पद, तुम लोग उस समय मसीह से अलग और इज़राइल के प्रजा के पद से अलग किए हुए, तुम उस समय परमेश्वर से अलग, परमेश्वर के प्रजा से अलग थे, और प्रतिज्ञा की वाचाओं के भागी न थे। और प्रतिज्ञा के वाचा के तुम भागी नहीं थे। वाचा, प्रतिज्ञा, आप वाचा समझते हैं ना? मनुष्य का साथ परमेश्वर का जो संधि होता है, जो वाचा होता है, उसका भी तुम भागी नहीं थे। वाचा समझते हैं किसको बोलता है? कवनेंट। आपके साथ, इस चर्च के साथ एक वाचा है, हम लोगों का यीशु के साथ एक वाचा है, कवनेंट है। हम लोग जो है उनके साथ वाचा बांध के हैं। ये जो है प्रभु भोज एक वाचा है। जब तक क्या वाचा है? कवनेंट किया है, जब तक मैं लौट करके ना आऊं, तुम लो या नहीं लो, बपतिस्मा लो या नहीं लो, तुम पियो, खाओ या ना खाओ, कुछ आता जाता नहीं है, पर तो ये कवनेंट चलता रहेगा। क्या चर्चा चलता रहेगा? जब तक मैं लौट करके ना आओ। इसको बोलता है कवनेंट। अब्राहम जो तेरे से मेरे से कवनेंट है। अच्छा, तो वाचा है। कैसे वाचा है? वाचा है कि मैं तेरे वंशज को मैं आशीष दूंगा, और आज भी दे रहा। ये वाचा है, ठीक है ना? ये प्रभु के लोग, ये वाचा। यहाँ पर बोलता तुम लोग तो वाचा से बाहर थे, कवनेंट से बाहर थे। तो पूरा पढ़ दो। और आशाहीन और जगत में ईश्वर रहित थे। और आशाहीन और जगत में किसके रहित थे? ईश्वर रहित थे। किसके रहित? उसका मतलब देयर इज नो इटर्नल लाइफ। अरे ईश्वर ही नहीं है, खुदा नहीं है, परमेश्वर नहीं है, तो फिर जो है अनंत जीवन क्या बात का? तुम तो जगत में आशा रहित थे। होता क्या है? होप, आशा, विश्वास, आशा और प्रेम, ये 3 रखा है। अगर हम आशा वहां रखे ही नहीं, कुछ है ही नहीं, तो आशा क्या चीज के करेंगे? यहाँ खाना रखा हुआ है, दे दो तो भला, नहीं दो तो भी भला, परंतु उम्मीद तो है ना भाई, खाना है वहां पर। अगर है ही नहीं तो फिर दे कहां से? अगर मंडली नहीं है तो वचन आएगा कहां से? अगर वाचा नहीं है तो मेरे साथ संधि किया कौन? तो वचन बोलता है जब वाचा ही नहीं है, तुम वाचा से बाहर हो गया है, तो परमेश्वर से के साथ तो तुम है ही नहीं है। जब परमेश्वर के साथ तुम है ही नहीं, तो इटर्नल लाइफ या अनंत जीवन क्या चीज का? उसका मतलब यह हुआ है कि अगर यीशु हमारे साथ नहीं है, यीशु हमारे लाइफ में नहीं है, यीशु हमारे जीवन में नहीं है, तो तुम कौन है? सीधी सी बात है, कौन है तुम? अनंत जीवन रहित। तू अनंत जीवन पाना चाहता है? यीशु ने कहा हाँ मैं चाहता हूं, अपना सारा माल बेच करके मेरे पीछे चले जाए। इसलिए नहीं, आपको हमको ईश्वर कभी नहीं बोला कि अपना संपत्ति बेच दो, बाइबल में ऐसे नहीं आया। पर तो यहां पर क्या लिखा हुआ? क्योंकि वो लड़का ईश्वर से ज्यादा संपत्ति को प्यार करता था। अब पढ़ के देखें, अब ध्यान करके देखें। कभी कभी वचन का छोटा छोटा चीज हमसे छूट जाता है, आपसे छूट जाता है। क्योंकि वहां लिखा हुआ क्योंकि वह बहुत अमीर था और इसलिए जो है वो अपना अमीरी छोड़ नहीं पाया। भले जो है वो अनंत जीवन छोड़ दिया, क्योंकि आया था यही क्वेश्चन लेकर अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं, परंतु उसका अमीरी के कारण। और ठीक उसका उल्टा, एक जन के पास अनंत जीवन था, साल्वेशन था, वो जगह था, साल्वेशन था, परंतु जो उसको बताने वाला कोई नहीं था। और जैसे ही उसके पास पैसा था और जैसे ही उसने अंगीकार किया, स्वीकार किया, तो क्या हुआ? पैसा छूट गया, अनंत जीवन पा लिया। क्लियर हो गया? अब वो लड़का को मौका मिला था कि सब बेचकर मेरे पीछे आओ। यहां पर क्या लिखा हुआ वचन? तुम वाचा से बाहर हो गया है, और जब परमेश्वर का संगति से बाहर हो गया है, और इसलिए परमेश्वर ही तुमसे बाहर हो गया है, और इसलिए परमेश्वर भी तुमको छोड़ दिया, और जब परमेश्वर तुमको छोड़ दिया है तो अनंत जीवन क्या बात का? कौन चीज का अनंत जीवन? कैसा अनंत जीवन होता है? आप अनंत जीवन के वारिस नहीं है, हमेशा का जिंदगी के वारिस नहीं है, क्योंकि आप जो है
विदाउट जीसस यू हैव नो इटर्नल लाइफ, आपका कोई जो है अनंत जीवन नहीं है। यशायाह का पुस्तक उसका 64 अध्याय का 6 पद, विदाउट जीसस योर गुड वर्क कैन नॉट सेव यू। आप यीशु के बिना आप जितना भी अच्छा अच्छा काम क्यों ना करें, लोग बोलते ना हमने बहुत अच्छा अच्छा काम किए हैं, है ना, और इतना अच्छा अच्छा काम किए हैं, और हो ना हो जो है हमको बहुत बड़ा इनाम मिलेगा। क्या लिखा हुआ है? हम तो सबके सब अशुद्ध मनुष्य कैसे हैं और हमारे धर्म के काम सब के सब मैले चिथड़ों के समान और हैं। हमारे धर्म के काम, जितना चैरिटी, जितना खिलाना, कितना पिलाना, जितना स्कूलिंग, जितना जो भी काम किए हैं, है ना, हम मसीह समाज में प्रीचिंग चला गया पीछे, चैरिटी चला आया आगे, क्योंकि चर्च था प्रचार करने का जगह। यहां पर हम क्या पाते हैं? तुम जैसे काम किया है, क्या काम किया है? पढ़ो तो फिर 64 का 6, तुम्हारा काम, तुम जो काम किया है उसका कैफियत तुम दो। ठीक है ना? क्या पढ़ो? हम तो सबके सब अशुद्ध मनुष्य कैसे हैं, हम सब के सब अशुद्ध मनुष्य कैसे है, विदाउट जीसस, विदाउट जीसस, यीशु को छोड़ करके जो हम करतूत किए हैं, हम सब जो है उसी कैटेगरी में आ खड़े हुए हैं। आगे, और हमारे धर्म के काम सब, हमारे धर्म के काम, कौन सा धर्म का काम तुम कर रहा था? पढ़ो, सबके सब मैले चिथड़ों के समान हैं। जितना काम किया है सब मैले चिथड़े कपड़े के समान तुम किया है। हम सबके सब पत्ते के समान मुरझा जाते हैं, हम सब के सब पत्ते की तरह मुरझा जाते हैं, और हमारे अधर्म के कामों ने हमें वायु के समान उड़ा दिया है। और हमारे अधर्म के काम हमें कैसे उड़ा दिया है? वायु के समान, वायु की तरह उड़ा दिया है। अभी पेड़ का पत्ता हरा भरा नजर आ रहा, जैसे ही आंधी चला पेड़ का पत्थर जमीन में नजर आया, वो समय आ रहा है। ना उस दिन ना उस घड़ी के विषय में तुम जानते हो, बी केयरफुल। तो बाइबल क्या लिखा हुआ यहाँ पर? लिखा क्या क्या बातचीत की है? तुम्हारा काम, विदाउट जीसस योर गुड वर्क कैन नॉट सेव यू। तुम्हारा अच्छा काम तुमको नहीं बचा सकता। ठीक है ना? कौन सा तुम बचा सकते हो? जो बीज तुम बोया है वो बीज जो है उगेगा। अगर अच्छा बीज बोया है वही काम देगा दुनिया के अंदर में, और बाकी कोई बीज जो है वो तेरा काम आने वाला नहीं है। सब के सब जो है विदाउट जीसस ऑल गुड वर्क कैन नॉट सेव यू। इफिसियों के पुस्तक का 2 अध्याय का 1 पद, विदाउट जीसस यू आर स्पिरिचुअल डेड। अगर यीशु नहीं है तो आत्मिक तौर पर हम सब मरे हुए हैं। कैसे है? आप जिंदा ऐसे है, मतलब अगर यीशु नहीं है आपके लाइफ में, मेरे लाइफ में, जीवन में, अगर यीशु नहीं है, यीशु का प्रेम नहीं है, यीशु नहीं है, तो बाइबल क्या बात है? तुम डेड है, तुम मरा हुआ इंसान। दो पढ़ो, 2 का 1। उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। और उसने जो है खुद को भी जिलाया जो पापों में क्या हुए थे? मरे हुए थे। अर्थात स्पिरिचुअल डेड था। होता ना आत्मिक तौर पर मरा हुआ, जैसे वो उड़ा पुत्र के बारे में हम पढ़ते हैं। शरीर से तो मरा नहीं है, पर तो पिताजी क्या बोलते हैं? वो मरा हुआ है, क्योंकि जो है वो पिता के विरुद्ध में है, क्योंकि जो है वो जो है फैमिली के विरुद्ध में था। विदाउट जीसस, लूका की सुसमाचार 19 अध्याय के 10 पद, यू आर लॉस्ट, आप खोए हुए हैं। अगर यीशु नहीं है तो इंसान कौन है? खोया हुआ है। 19 का 10 लूका। क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उसका उद्धार करने आया। उद्धार करने आया है। अगर यीशु नहीं है तो इंसान कौन है? मनुष्य कौन है? लॉस्ट। भले आप घर में हैं, भले आपका नौकरी अच्छा है, भले आपको सब कोई जानता है,
भले आपको सबको पहचानता है, तो बाइबल किंतु क्या बातचीत करता है? यीशु नहीं, आप खोए हुए हैं। यीशु नहीं तो आप जो है खोया हुआ इंसान, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुए को ढूंढने, तुम खो गया तब ना तुमको ढूंढने आया है। अगर आप खोए हुए नहीं रहते तो कौन तुमको ढूंढता? तो इसलिए जो है मनुष्य का पुत्र अर्थात यीशु, विदाउट जीसस यू आर द लॉस्ट पीपल, आप खोया हुआ इंसान है। जो लोग प्रभु को जानता है, जो प्रभु की आराधना करता है, पाया हुआ इंसान है। परंतु आपकी का बगल में कुछ लोग बैठा हुआ जो खोया हुआ इंसान है, उसका प्रभु से कुछ लेना देना नहीं है, वह लॉस्ट पीपल है, वो खोया हुआ इंसान है। रोमियो का पुस्तक उसका 8 अध्याय के 8 पद, विदाउट जीसस यू कैन नॉट प्लीज गॉड, परमेश्वर को खुश नहीं कर सकता। इंसान को खुश कर सकता है, घर को खुश कर सकता है, परिवार को खुश कर सकता है, अपने आप को खुश कर सकता है, आप परमेश्वर को नहीं खुश कर सकता। रोमियो की पुस्तक 8 अध्याय के 8 पद। और जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। जो शारीरिक दशा में है, विदाउट जीसस यू कैन नॉट प्लीज गॉड। जो शारीरिक दशा में है, जो खाली शरीर 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 का चिंता करता है और आत्मा का चिंता नहीं करता, बाइबल बोलता है वो परमेश्वर को तो कम से कम खुश नहीं कर सकता। इतना इजी नहीं होता है परमेश्वर को खुश करने के लिए। कभी कभी इंसान को खुश करने के लिए बहुत मस्करा करता है ना, बहुत तेल लगाता है, बहुत पीछे पड़ता है। एक इंसान दूसरा इंसान को पीछे इसलिए पड़ता कि मेरा भी कुछ बन जाए, हमारा भी कुछ हो जाए। इसको बोलता है बटरिंग, बोलता है इसको तुम्हारा हुनर नहीं बोलता, इसको बटरिंग बोलता है। बाइबल क्या बातचीत करता है? वो व्यक्ति जो है परमेश्वर में, जो वो परमेश्वर को खुश नहीं कर सकता। परमेश्वर को खुश करने के लिए परमेश्वर की तरह काम करना पड़ता है। जैसे यशाया में थोड़ी देर हम पढ़े थे कि मार्ग बदलना पड़ेगा, सोच बदलना पड़ेगा, परमेश्वर से प्यार करना पड़ेगा, परमेश्वर का दिन को मान करना पड़ेगा, इज्जत करना पड़ेगा, सम्मान करना पड़ेगा, तभी जो है हम परमेश्वर को खुश कर सकते हैं। और परमेश्वर खुश हुआ तो तेरा जीवन, तेरा परिवार भी खुश होता है। बाइबल पढ़े थे ना, तभी तुम खुश होगा जब तू परमेश्वर को खुश करेगा। Without Jesus, we cannot please God. Without Jesus, you are a slave to sin. यूहन्ना 8:34। अगर हमारे पास हमारे साथ यीशु नहीं है तो वचन बातचीत करता है, तुम कौन है? तुम एक दास है। किसका दास? पाप का दास। कोई इंसान का दास नहीं। वो 400 साल जो है दासत्व में था, वो तो शारीरिक रूप से दासत्व में था, वह भी दास था, उसका संतान भी दास था, शरीर से मार खा रहा, शरीर से वहां पर बंधुआई में पड़ा हुआ है, जैसे लोग जो है जेल के अंदर में पड़ा रहता है। परंतु हम छूटे हुए हैं, हम खुले भी हैं, परंतु दास है। किसका दास है? पाप का दास है। पढ़ो। यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई पाप करता है वह पाप का दास है। जो पाप करता है वो पाप का दास है। पाप का दास है। अगर जो है तेरा दासत्व करने का इतना खराब आदत हो गया है तो बाहर निकलने नहीं मांगता, तो साल्वेशन मांगता नहीं है, तो पाप तो छुटकारा मांगता ही नहीं है। विदाउट जीसस अगर जीवन व्यापन हम करते हैं बिना यीशु को, तो परमेश्वर को भी खुश नहीं कर सकते, हम खुद भी आनंदित नहीं हो सकते। आप निश्चित तौर पर समझ रहे हैं आज कि बिना यीशु के जो लोग चलता फिरता है, रहता है, वो एक्चुअली में अंधेरा में पड़ा हुआ है, वो एक्चुअली में जो है पाप का दासत्व में पड़ा हुआ है। बिना यीशु के तुम पाप का दास है। और दास ये होता कौन? तुम्हारा जो मालिक है वो तुमसे रोज पाप कराएगा, रोज गलती कराएगा, रोज तुमको परमेश्वर के विरुद्ध में बात करवाएगा, रोज तुमको परमेश्वर से दूर हटाएगा, रोज तुमको प्रेयर से दूर रखेगा, रोज तुमको बाइबल से दूर रखेगा, रोज तुमको परमेश्वर का संगति से दूर रखेगा। तो वो तो दास है तुम ना, और जो दास है तो वो दासों तो कराएंगे तुमसे। तो इसलिए यहाँ क्या पाते हैं, जो लोग पाप करता है वो पाप का दास है। प्रकाशित वाक्य का पुस्तक उसका 20 अध्याय के 15 पद, विदाउट जीसस, यीशु के बगैर तुम्हारा नाम जीवन के पुस्तक में नहीं लिखा हुआ है। 20 का 15। और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला
वो आग की झील में डाला वो गया। आग की झील में डाला गया, जिसका नाम जीवन के पुस्तक में नहीं है। उसका मतलब विदाउट जीसस, बिना यीशु का, जिसका जो बिना यीशु का है उसका नाम क्या है? जीवन के पुस्तक से हटा दिया गया। ठीक है ना? जैसे हम थोड़ा देर पहले बोला, अगर चर्च में आपका साथ नहीं है, चर्च में अगर संगति नहीं है, तो आपका नाम हटा दिया जाएगा। आप जो है चर्च के साथ नहीं है, चर्च के साथ उठता नहीं है, बैठता नहीं, चलता नहीं, फिरता है। अगर यीशु के साथ नहीं है तो आप अंधकार में, अगर यीशु के साथ नहीं तो आप पाप का दास है। अगर यीशु के साथ नहीं है तो जीवन के पुस्तक में आपका जो है वो नाम लिखा हुआ नहीं है। अगर यीशु के साथ अगर आप नहीं है तो आप ऑलरेडी कंडेम्ड हो गया था, जो है ऑलरेडी जो है आप दोषी ठहर चुका। अगर यीशु के साथ नहीं है तो जो है तुम जो है पाप में पड़ा हुआ है, वो पाप में मर रहे हैं। अगर यीशु के साथ आप नहीं है तो आपके लिए कोई उद्धार नहीं है, कोई मुक्ति नहीं है। अगर यीशु के साथ नहीं है तो आप जो है अंधेरा में पड़े हुए हैं। अगर यीशु के साथ नहीं है तो कोई अनंत जीवन नहीं है। अगर यीशु के साथ नहीं है तो आप जो है अपने आप को बचा नहीं सकते। अगर यीशु के साथ नहीं है तो आत्मिक तौर से आप डेड है, आत्मिक तौर से मरे हुए। अगर यीशु के साथ नहीं, यीशु साथ आपका साथ नहीं है तो आप जो है खोया हुआ इंसान है। अगर यीशु के साथ, यीशु आपका साथ नहीं है तो आप परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते। तो क्या चीज़ के लिए हम यीशु का नाम ले रहे हैं? निश्चित तौर पर आज आप समझ रहे हैं कि यीशु आपके लाइफ में, मेरे लाइफ में, आपके जीवन में, मेरे जीवन में कितना बड़ा जो है महत्व रखता है। कभी कभी लोग यीशु को बहुत हल्का समझ ले रहा है ना। यीशु नाम है, मसीह लोग का नाम है, क्रिश्चियन का नाम है, ऐसे ही होता है, चलता रहेगा, ऐसी बातें हैं। कितना लोग जो है लॉस्ट करेगा ये उसको अंदाजा भी नहीं है। विदाउट जीसस योर लाइफ इज नथिंग, कुछ भी नहीं है। और यीशु के साथ अगर हम है तो अनंत जीवन में तो नाम लिखा हुआ है ही है, परंतु साथ ही साथ हम साल्वेशन या उद्धार का हकदार भी है, क्योंकि यीशु मेरे साथ। परमेश्वर हम सबको बहुत बहुत आशीष प्रदान करें।